तो गाइस, क्या आप भी एक स्केच आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? क्या आप भी एक स्केच आर्टिस्ट का तरीका सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप भी अपनी ड्राइंग स्किल्स में सुधार करना चाहते हैं और अमेजिंग स्केचेस बनाना चाहते हैं? तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स और टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी स्केच जर्नी शुरू करने में आपकी आसानी कर सके। तो सो लेट्स बिगिन। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब बात करते हैं हम कुछ स्टेप्स के बारे में। स्टेप 1, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए पहला कदम जितना ही मुश्किल हो उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। ज़्यादा टाइम लगाने से आपको अपने ड्राइंग स्किल्स को सुधार करने में और अपनी खुद की ड्राइंग बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप सिंपल ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करके स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे कुछ सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स पर आगे बढ़ सकते हैं। गलतियां करने के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, बस प्रैक्टिस करते रहे और आप समय के साथ साथ बेहतर होते जाएंगे। स्टेप नंबर 2, लर्न द फंडामेंटल्स। एक स्किल्ड स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए ड्राइंग के फंडामेंटल्स को समझना इम्पोर्टेंट होता है। इसमें पोर्शंस, शेडिंग और पर्सपेक्टिव जैसी चीज़ों को समझना शामिल है। ऐसे कई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो इन स्किल्स को सीखने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट के पास भी सीख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टेक्निक। स्केचिंग एक्सपेरिमेंट करने और नई चीज़ों को आजमाने के बारे में आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और क्या नहीं, ये देखने के लिए अलग अलग टेक्निक से डरना नहीं। यूनिक और इंटरेस्टेड स्केचेस बनाने के लिए आप अलग अलग किस्म के टूल्स जैसे पेंसिल, पेपर और शेडिंग टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। स्टेप 4, गेट फीडबैक एंड क्रिटिक। दूसरों से फीडबैक और क्रिटिक प्राप्त करना आपकी स्केचिंग स्किल्स को सुधारने का एक शानदार तरीका हो सकता है। आप अलग आर्टिस्ट के साथ जुड़ने और अपने काम पर ज़्यादा मजबूती रखने के लिए ऑनलाइन ग्रुप या लोकल आर्ट ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक से डरना नहीं, ये आपको आर्टिस्ट बनने में मदद कर सकता है। स्टेप नंबर 5, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। स्केच आर्टिस्ट बनना सीखने और बढ़ने की एक ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है। अपने स्किल्स में सुधार करने और यूनिक स्टाइल्स जाहिर करने के लिए प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट और फीडबैक मांगते रहे। हर किसी की अपनी यात्रा और गति होती है। अपनी तुलना किसी दूसरे से न करें, अपनी सीमाओं में आगे बढ़ते रहे। स्टेप 6, ऑब्जर्व एंड स्टडी योर सब्जेक्ट्स। एक स्केच आर्टिस्ट के अच्छे स्किल्स में से एक अपने दिमाग में बसा ले। आप जिस चीज़ को ड्रा कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें। इसके शेप्स, टेक्सचर और डिटेल्स पर ध्यान दें। लाइट और शैडो पर ध्यान दें और वो कैसे मैच होते हैं इस पर ज़्यादा फोकस करें। अपने ड्राइंग्स का ऑब्जर्व करें। आप रियलिस्टिक स्केच बनाने में कामयाब होंगे। स्टेप 7, यूज़ रेफरेंस इमेजेस। स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए रेफरेंस इमेजेस एक बेहतरीन टूल हो सकते हैं। वो आपको कॉम्प्लेक्स शेप और डिटेल्स को समझने में मदद कर सकते हैं। आप रेफरेंस इमेजेस को ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं या रेफरेंस के रूप में देखने के लिए अपनी तस्वीर ले सकते हैं। स्टेप 8, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केचिंग। स्केचिंग के कई अलग अलग टिप्स होते हैं, फ्रॉम क्विक स्केचिंग टू डिटेल्स, फोटो रियलिस्टिक स्केचिंग एक्स्ट्रा। अपनी स्किल्स को ठीक करने और आपके लिए सबसे अच्छा काम करने वाले को खोजने के लिए अलग किस्म के स्केचेस करना इम्पोर्टेंट होता है। आप अलग अलग स्केचेस पर एक्सपेरिमेंट करें कि आपको कौन सा अच्छा आता है। स्टेप 9,
टेक ब्रेक्स एंड रेस्ट योर आइज। स्केचिंग से आपकी आंखों पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए ब्रेक लेना और आंखों को आराम देना इम्पोर्टेंट होता है। हर 20 से 30 मिनट अपनी ड्राइंग को दूर रखें और कुछ मिनटों के लिए दूरी पर किसी चीज़ पर ध्यान रखें। ये आंखों के तनाव को रोकने में मदद करेगा और तरोताज़ा महसूस कराएगा। स्टेप 10, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। आखिर में याद रखें कि गलतियां स्केचिंग का एक हिस्सा है। अगर आपकी स्केच पूरी तरह नहीं बने तो अपने आप पर बहुत कठोर न हो। अपनी गलतियों को सीखने और सुधारने में कोशिश करें। नई चीज़ों को आजमाने और जोखिम लेने के लिए खुद को आगे बढ़ाते रहे और आप जल्दी एक स्केच स्किल्ड आर्टिस्ट बनने की राह पर होंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं बोनस टिप्स के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसमें पहला है पेंसिल, कागज़, इरेजर जैसी अच्छी चीज़ें होती है, इन पर इन्वेस्ट करें। बोनस टिप नंबर 2, शुरू से ही स्केचिंग बनाने की प्रैक्टिस करें। इट मीन्स यू हैव यूज्ड टू रेफरेंस इमेजेस। आप रेफरेंस इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ड्रा करने के लिए। बोनस टिप नंबर 3, नई टेक्निक्स को सीखने के लिए दूसरे आर्टिस्ट के ट्यूटोरियल्स और स्केच स्पीड को देख सकते हैं। बोनस टिप नंबर 4, अपनी तुलना दूसरों से कभी न करें। एक आर्टिस्ट के रूप में अपनी स्पीड और ग्रोथ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बोनस टिप नंबर 5, स्केचेस बनाने का आनंद ले और इसको मज़े के साथ करें, ना कि फ्रस्ट्रेशंस के साथ। जितना आप इसे हैप्पी वे में करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्केच अच्छा बनेगा। आई होप कि आपको ये टिप्स और स्टेप्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी, जो आपकी स्केचिंग जर्नी को हेल्प करेंगी। याद रखें, स्केच आर्टिस्ट बनने में समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।